सभी स्टूडेंट्स अपना नेम चैट बॉक्स में बता दीजिए। ओके अस्मित। ठीक है। चलिए आंचल गुप्ता, शुभम उपाध्याय, अस्मित राय, विशाल कुमार, आशु यादव, आंचल गुप्ता, सुरेंद्र यादव, ये बिट्टू यादव, हर्षपाल, अमन यादव, अनन्या, नमस्ते अनन्या। ओके। अश्मित राय। ओके ठीक है। चलिए श्रेयांश यादव। ठीक है, आई होप सभी ने ज्वाइन कर ही लिया है। ऑलरेडी मैंने टाइमिंग बताया हुआ है आप सभी को कि आप 2 मिनट के अंदर ज्वाइन कर लीजिए क्लास को, बट फिर भी आप लोग डिले करते हो। तो नेक्स्ट क्लास से आप सभी को क्या करना है, नेक्स्ट क्लास से आप सभी को 8 PM पे हमारा क्लास है, तो 8 PM जैसे ही होता है वैसे ही क्लास स्टार्ट की जा रही है। तो आप सभी को 8 PM पे ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, क्लियर है? क्लास को स्टार्ट करें। क्लास को स्टार्ट करें, आप सभी मुझे बताइए फास्ट। क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं अभी। चलिए क्लास को अभी हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन प्रॉपर शो हो रही है आप सभी को? स्क्रीन आप सभी को प्रॉपर शो हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके ओके। आंसू यादव, नो आपको शो नहीं हो रहा है स्क्रीन, कोई प्रॉब्लम है क्या? विशाल कुमार, विशाल आपको भी स्क्रीन शो नहीं हो रहा है? एक बार मुझे सभी स्टूडेंट्स कंफर्म करिए आप सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यहाँ पे क्लास 4 पंचायती राज कुछ लिखा हुआ आपको दिख रहा है? अनुराग या श्रेयांश, ठीक है। चलो, सो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एलिशा, हाँ ठीक है। आप 1 मिनट आप वेट कर लिया करो ना, वो सो हो जाता है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से हो सकता है ना हो, बट सो हो जाता है थोड़ा देर। आपको वेट करना है, वो तो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। ठीक है। तो आप सभी को पता है कि आप सभी को 8 PM पे क्या पढ़ाया जाता है, GK GS पढ़ाया जाता है। आज आप सभी का क्लास नंबर 4th है। क्लास नंबर 1 2 3, जो भी स्टूडेंट्स लेट से ज्वाइन कर रहे हैं ना, मैं कल से आप सभी को, जस्ट अ सेकेंड, कल से जो भी स्टूडेंट्स कल से 8 3 के बाद ज्वाइन करेगा, ठीक है, 8:03 के बाद जो भी स्टूडेंट्स कल ज्वाइन करेंगे उनको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, इससे क्लास इंटरप्ट होता है, हमारी क्लास स्टार्ट हो जानी चाहिए 8 3 तक। तो क्लास हमारा आज क्या है, 4 है। और जिसका टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वो है पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते ही हैं, पूछे ही जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। कल का जो भी मैंने क्लास करवाया था, कल का क्लास क्लास क्या था, क्लास नंबर 3 था। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किसी को याद है? टॉपिक उसका, सब्जेक्ट उसका, मीन्स सब्जेक्ट नहीं, चैप्टर क्या था, टॉपिक क्या था? फास्ट आप सभी बताइए। कल का हम जो क्लास नंबर 3 था उसमें हम लोगों ने किस टॉपिक को कवर किया था, वो आप सभी को बताना है। याद है किसी को? चलो आप मुझे बताना, बाकी मैं आज का जो क्लास है उसको, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। भारत में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं 42, 44, उसके बाद 73 या फिर 74। भारत में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा जो है वो किस संशोधन द्वारा दिया गया, ठीक है, वो आपको बताना है। और जो भी स्टूडेंट्स ये स्क्रीन पे लिख रहे हैं, जो भी आप लोग लिख रहे हो, उसको आप, पेन जो आपको दिया गया है उसका आप ऑप्शन का यूज मत करो, उससे क्लास को इंटरप्ट होगा, और क्लास को इंटरप्ट होगा तो मैं डिलीट भी कर दूंगा। ठीक है, इसीलिए आप इंटरप्ट मत करिए क्लास को। आप सभी ने पेड बैच को ज्वाइन किया है तो पढ़ने के लिए किया है, ना कि क्लास को इंटरप्ट करने के लिए। ठीक है। आंचल गुप्ता, अभी मैंने आपको यही बताया कि आप इसका यूज मत करिए, इससे क्लास इंटरप्ट होगा। फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए जो आपको बताया जा रहा है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है 73वां संशोधन। ठीक है, जो हमारा 73वां नंबर मतलब 73वां जो संशोधन हुआ था,
उसके तहत भारत में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब इसको एक्सप्लेन में देख लो, जो हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ था वो किस ईयर में हुआ था? 1992 में हुआ था। इसके द्वारा पंचायती राज राज संस्था जो संस्था थी उसको संवैधानिक दर्जा मिला, और इसमें इसको भाग 9 में जोड़ा गया था। ठीक है, किसमें? भाग 9 में जोड़ा गया था। अब ये एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए इसको आप सभी को बता रहा हूँ जिससे आप सभी को पूरा डिटेल में चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। डिटेल में क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिटेल में क्लियर होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं से भी आपसे पूछा जाए आप बता दो। ठीक है, चलो। एलिसा सर गलती से हो गया था, नो इशू, ठीक है। आप अगर गलती से हो जा रहा है तो आप उसको सही कर सकते हो, बट आप ट्राई ये करो कि आप लोग उसका यूज ही ना करो। ठीक है, फोर्थ। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है। फास्ट हम लोग लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। जो हमारा 73वां संशोधन है उसके तहत ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो कितनों कितने वर्ष का होता है? जो हमारा ग्राम पंचायत का कार्यकाल है वो कितने ईयर्स का होता है? जो हमारा 73वां संशोधन था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, या फिर 6 वर्ष का? ठीक है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पेपर रिटर्न में करना पड़ेगा क्या? नहीं, पेपर तो आपका एमसीक्यू ही रहेगा, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। सुरेंद्र यादव शिश्वा 5, ओके, श्रेयांश 5, शुभम उपाध्याय सी, ओके, स्वास्तिक 5, श्रेयांश यादव 5 ईयर, ठीक है, अमन, ओके, सनी साहू 5। चलो ठीक है, आप सभी के कुछ चीजें ऑलरेडी क्लियर हैं, आप क्वेश्चन को अच्छे से आप कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आप सभी चीजों को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, और उसको अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 5 ईयर। ठीक है, अनुच्छेद आप देख लो, 243 ई के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 74वां संशोधन किससे संबंधित है? जो हमारा 74वां मतलब जो 74वां संशोधन है वो किससे संबंधित है? पंचायत से, नगर निकाय से, लोकसभा चुनाव से, या फिर न्यायपालिका से? जो भी स्टूडेंट्स लेट से ज्वाइन किए हैं उनको मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, आपका क्लास है 4th नंबर जीके जीएस का 8 PM पे, पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय आज का चैप्टर है, टॉपिक है, और इससे रिलेटेड हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और लेट से ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए फिर से मैं एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आप सभी को 8:01 तक क्लास को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आपका क्लास का टाइम 8 PM है। कल से जो भी स्टूडेंट्स 8:03 के बाद आएंगे उनको एंट्री नहीं मिलेगा, मीटिंग को लॉक कर दिया जाएगा। सभी लोग के लिए इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, तो क्योंकि देखो क्लास अगर 8 PM पे हो रहा है तो आप सभी ट्राई कीजिए 8 PM पे ही ज्वाइन करने का। लेट में ज्वाइन करोगे तो आपको इशू होगा, पता ही नहीं चलेगा कि क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा, नगर निकाय। ठीक है, जो हमारा 74वां संशोधन है वो किससे संबंधित है? वो नगर निकाय से है। ठीक है, 74वां संशोधन 1992 द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, अब फिर से देखो अभिषेक यहाँ पे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, और आप लोग लिख भी रहे हो, कुछ ना कुछ यूज कर रहे हो आप लोग पेन का, तो उसका आप लोग यूज मत करो, आपको वहां पे दिया गया है बट सब कुछ आपको यूज नहीं करना है ना, उससे क्लास इंटरप्ट हो रहा है। 4th नंबर क्वेश्चन, ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है? केवल ग्राम प्रधान, या फिर 18 वर्ष से ऊपर का जो भी ग्राम का निवासी है वो, पंचायत सदस्य, या फिर सरकारी कर्मचारी? ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है? मैं कमेंट्स आपके देख लूं फास्ट, थोड़ा मैं क्लासेस को मैं फास्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, जिससे मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको दे पाऊँ। श्रेयांश ऑप्शन नंबर बी, सनी ऑप्शन नंबर बी, शुभम उपाध्याय बी, स्वास्तिक सिंह बी। ठीक है श्रेयांश। सर 9th से 12th का पेपर आंसू, मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, आपका जो भी डाउट है ना उस पर आप अभी फोकस मत करिए, अभी आप क्लास पे फोकस करिए। ड्यूरिंग क्लास आप क्लास पे फोकस करेंगे, ना कि डाउट्स पे। ठीक है, डाउट्स के लिए आपको ऑलरेडी मैं टाइम देता हूँ, जो माइक भी मैं ऑन करवा के स्टूडेंट्स को, उनको जो भी क्वेरी है वो सॉल्व करवाने के लिए उनको अलग से अब मैं टाइम देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, ग्राम सभा में 18 वर्ष से उम्र, जो 18 हमारा एज है उस वर्ष से उम्र का कोई भी ग्राम का निवासी जो है वो शामिल हो सकता है।
ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, और इस क्वेश्चन को आप इतना नॉर्मल वे में मत लेना, इन क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि ये सर नोट्स चेक करेंगे। नोट्स कौन चेक करेगा? आप बनाइए, अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप खुद से प्रिपेयर करिए। आप जब क्लास में ज्वाइन करिए तो आप ज्वाइन करिए विथ कॉपी पेन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ठीक है। जस्ट आप, हाँ सही बात है, आप एक बार ही क्वेश्चन का आंसर बताइए, बार बार आपको सेम कमेंट्स करने की नीड नहीं है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली में न्यूनतम कितने स्तर होते हैं? एक, दो, तीन, चार। ठीक है, एक बार, एक स्टूडेंट एक बार ही कमेंट करेंगे। आपके ऑप्शन जो हैं, सुरेंद्र यादव सिसवा, ओके, ए नंबर ऑप्शन, एक बार ही कमेंट करना है आपको। सुमित ए, श्रेयांश ए, जिससे और भी स्टूडेंट्स को मौका मिले। अंकित साहू ए, बी नंबर, ओके ठीक है। चलो, शुभम सरोज ए, फास्ट। अभी आपके कमेंट्स इतने स्लो क्यों हो गए? क्या डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? व्योम, व्योम, ओके हाँ व्योम, ठीक है आपका नेम। चलो, ए अमन, बी एलिशा, बी, ए और बी आ रहा है ना? चलो ठीक है, डाउट है, डाउट है तो क्लियरेंस भी होगा, बट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ए और बी आप सभी के आ रहे थे, बट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। अब देखो क्यों करेक्ट है। सुमित, यूज मत करो पेन का। पंचायती राज प्रणाली में न्यूनतम कितने स्तर होते हैं? तो कितने होते हैं? तीन होते हैं। स्तर मीन्स थ्री स्टेज, स्तर का मतलब स्टेज, ठीक है। अब देखो कौन कौन से स्टेज हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तीन स्तर की संरचना होती है। फर्स्ट क्या हो गया? फर्स्ट स्टेज हो गया हमारा ग्राम पंचायत, दूसरा हो गया स्टेज हमारा पंचायत समिति, तीसरा हो गया हमारा स्टेज जिला परिषद। तो पंचायती राज प्रणाली में न्यूनतम कितने स्तर होते हैं? तो टोटल कितने होते हैं? तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। चलो, अब आप सभी कमेंट डाउन करो कौन कौन से होते हैं। मैं अगला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, बट आपको कमेंट डाउन में जो मैंने आपको तीन स्तर बताया है ना ग्राम पंचायत प्रणाली में, वो कौन कौन से स्तर हैं वो आप कमेंट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स नंबर, पंचायत समिति किस स्तर पर कार्य करती है? ग्राम पे, मतलब जो हमारा ग्राम स्तर है उस पे, मध्य स्तर पे, या फिर जिला स्तर पे, या फिर राष्ट्रीय स्तर पे? फास्ट, चलो कमेंट्स में देख लूं। सर, शांत रहना भी एक समझदारी है, दीपक गौर, ओके। ये तो बहुत अच्छी बात कह दी आपने सर, शांत रहना भी एक समझदारी है, बट जब कुछ पूछा जाए तो उसका आंसर देना चाहिए। सुरेंद्र यादव सिसवा ए, ओके। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ऑप्शन नंबर बी शुभम, ठीक है। ए, ग्राम स्तर, ओके ठीक है। सुमित ए, ओके। व्योम ए, अंकित साहू सी, एलिशा सी, ओके ठीक है। मध्य स्तर पे सनी, मध्य स्तर पे, ठीक है। ए नंबर मध्य स्तर, ग्राम स्तर, मतलब ए नंबर तो हमारा हो गया ग्राम स्तर और मध्य स्तर, ठीक है। इससे ज्यादा तो नहीं है किसी का कोई डाउट ना? ओवरऑल दो में ही आप लोग कंफ्यूज हो, बट जो लेवल है ना वो आपका मध्य स्तर का है, ठीक है। अब देखो कैसे मध्य स्तर पे है उसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो आप लोग। जो पंचायत समिति है ब्लॉक या तहसील स्तर पे कार्य करती है, ठीक है। किस स्तर पे कार्य करती है? ब्लॉक या तहसील स्तर पे कार्य करती है। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? चलो, बहुत आप लोग मैक्सिमम मुझे लगता है स्टूडेंट्स यूपी से ही बिलोंग कर रहे हैं जो क्लासेस में ज्वाइन किए हैं, तो उनका इंटरेस्ट जो है ना वो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा रहता है। तो इस चैप्टर के तो क्वेश्चंस आप सभी को अच्छे से कवर करने चाहिए, ठीक है। राजनीति के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आप सभी के इंटरेस्ट होते हैं। तो जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिलाधिकारी होता है, उसके बाद मुख्यमंत्री, राज्यपाल, निर्वाचित सदस्य। अब इसका आंसर सही, कहाँ पे बारिश हो रही है? स्वास्तिक, नहीं, मुझे नहीं पता। व्योम ए, अस्मित राय ए, बिट्टू ए, ठीक है। ए सर जिलाधिकारी शनि, ओके। शुभम, ठीक है। श्रेयांश, ओके। अमन यादव, ओके ए, ठीक है। अब देखते हैं आप सभी का इंटरेस्ट, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है आप सभी का क्या? यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। जिला परिषद का अध्यक्ष, जिला परिषद, जिला परिषद यहाँ पे बात की जा रही है, तो जिला परिषद का अध्यक्ष परिषद के सदस्यों में से चुना जाता है, ठीक है।
जिला परिषद का अध्यक्ष परिषद के सदस्यों में से चुना जाता है। और आप लोगों के कमेंट्स क्या आ रहे थे? जिलाधिकारी ए आ रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स के तो सी भी आए थे, मुख्यमंत्री, डायरेक्ट मुख्यमंत्री का इन्होंने सिलेक्शन करवा दिया। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, पंचायत चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं? जो पंचायत चुनाव हैं वो किसके द्वारा कराए जाते हैं? चुनाव आयोग के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, संसद के द्वारा, या फिर राज्यपाल के द्वारा? यहाँ पे बात की जा रही है पंचायत चुनाव की, ठीक है, पंचायत चुनाव। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को आप समझ के फिर आप उसका आंसर दीजिए। पावर अप के शुभम उपाध्याय, हाँ हाँ, सिर्फ मेरा सही था। ओके, वेरी गुड शुभम, इट्स बी। ओके, ओनली वॉज, ओनली माई वॉज राइट। ओके, नो इशू। श्रेयांश बी, ठीक है। अनम खातून बी, ठीक है। ओके, स्वास्तिक ए, अंकित ए। ओके, ए नंबर ऑप्शन। सी भी किसी ने बताया क्या? दीपांशु कुमार पाल, ठीक है। डी क्यों नहीं बता रहे कोई? ए बी और सी में आप सभी कंफ्यूज हो, उसके ही आप सभी आंसर बता रहे हो, किसी ने डी नहीं बताया। मैं वेट कर रहा था कि किसी का डी नंबर ऑप्शन आ जाए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मीन्स राज्य निर्वाचन आयोग। जो हमारा 73वां संशोधन था उसके तहत पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि किसी स्टूडेंट्स को फीडबैक देना है क्लास से रिलेटेड, या फिर आप सभी को आज की क्लास के बारे में क्या बताना है कि आप सभी को आज का क्लास कैसा लग रहा है? हैंड रेस कीजिए जल्दी से, जिनको क्लास का फीडबैक देना है हैंड रेस कीजिएगा, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, ठीक है। ओके, सनी साहू। ओके सनी, ठीक है। सनी अभी आप, यस सर, आज का क्लास बहुत ही अच्छा है ऐसे ऐसे। ओके सनी, आपको समझ में आ रहे हैं जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं? इंटरेस्टिंग है? यस सर, ऐसे थोड़ी थोड़े अगर क्वेश्चन करवाए जाएंगे तो मैं नोट्स भी कंप्लीट कर रहा हूँ उसके उसके जरिए मैं आगे क्वेश्चन। वेरी गुड सनी। आपको देखो जब भी क्लास ज्वाइन करना है ना, विथ नोट्स, मतलब कि विथ कॉपी पेन, क्योंकि आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यस सर, यस। ओके सर ओके। मैथ्स की क्लास कब से खुलेगी? किसकी क्लास? मैथ की। मैथ्स की भी स्टार्ट होंगी। देखो आपका अभी ना जो मेजर पार्ट है वो जीके जीएस और रीजनिंग का और मैथ का है। तो जीके जीएस तो मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, रीजनिंग की क्लास आपको शशांक यस सर करवा रहे हैं, ठीक है। मैथ की भी यस सर। जस्ट स्टार्ट होगी, क्योंकि आपके रेगुलर क्लासेस भी रहते हैं ना आपके स्कूल के, कोचिंग के, इसलिए आपके लिए केवल 1 घंटे ही रिजर्व किए जा रहे हैं कि आप लोग 1 घंटे ही तैयारी करो इसके लिए। तो 2 क्लास मिनिमम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। यस सर। ओके, ओके सर। चलिए नेक्स्ट। ओके आंचल, आपको कुछ कहना है? आपने हैंड रेस किया है, अभी आप अनम्यूट कर सकते हो। हेलो आंचल, आपको मेरी वॉइस आ रही है? आपका अनम्यूट है आंचल, आप फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। ओके, मे भी कुछ नेटवर्क इशू है। ओके, सनी उपाध्याय, शुभम उपाध्याय। हेलो। हेलो शुभम, आपने क्लास को कब हाँ, गुड ज्वाइन नाइट किया है? सर। गुड नाइट। अभी तो, मैंने कल ही ज्वाइन किया सर बैच। ओके, क्लासेस आपको रेगुलर मिल रहा है, उसके पीडीएफ नोट सब कुछ मिल रहा है? हाँ सर, बढ़िया है सब। अभी ओके भी ओके, क्वेश्चन आंसर सही है, मतलब ठीक नॉलेज है। अच्छे से हो रहा है सब। ओके ओके, रीजनिंग की भी क्लासेस यस। अच्छी लग रही है? हाँ, सब बढ़िया है, बस अभी मैथ्स वगैरह बाद में होगा तो वो सही है, बाकी तो सब सही चल रहा है। डेली आपको 2 ही क्लास मिलेगा ना, वो आपके लिए बेटर रहेगा। हम्म। ओके ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं आगे की जो भी क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस भी है ना तो उनको भी कवर करवाना है। ये आप स्क्रीन पे मत लिखो कृपया करके, आप सभी को मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप स्क्रीन पे मत लिखिए, आपको ही डिस्टरबेंस होगा, ठीक है। 30 मिनट की क्लास है, 30 मिनट आप सभी अच्छे से पढ़ लो। नेक्स्ट यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन है, पंचायत को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है?
पंचायत को जो वित्तीय सहायता है वो कौन जो है प्रोवाइड करता है? वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट या फिर राज्यपाल? ऑप्शंस ए, बी, सी और डी। अभी हम लोग फिर से आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और सर मेरा नाम तो सर आप लेते ही नहीं है, दीपक। अभी मैं क्लास को एंड करने से पहले आपको अनम्यूट करवा दूंगा, ठीक है? तो आप बता देना। आंचल गुप्ता, आपको मैंने किया था बट आपने तो रिस्पॉन्स ही नहीं है आपका। ठीक है, चलो ए नंबर ऑप्शन अनन्या ए, ओके। आंसू ए, ठीक है। श्रेयांश ए, ओके। मिनिमम 10 नहीं, मैं तो उससे ज्यादा का टारगेट लेके चल रहा हूँ। बट आप सभी क्लास को बस अच्छे से वॉच करिए, इंटरप्ट ना करिए, तो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करा दूं। बट अभी जैसे लेट से ज्वाइन करते हो आप, तो उसमें मेरा टाइम वेस्ट होता है थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद मुझे वहां पे एंट्री करना पड़ता है। फिर उसके बाद आप लोग कुछ बीच में लिख देते हो, तो उसके लिए मुझे इरेज करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत टाइम इसमें जाता है। तो देखो, पंचायत को जो वित्तीय सहायता है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो वित्त आयोग करता है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करता है, ठीक है। क्लियर हो गया? विथ एक्सप्लेनेशन इसलिए मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, जिससे कोई डाउट ना रह जाए ना। कुछ और भी पूछा जाए तो आप उसको कर ले जाओ इजिली वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? सरपंच, प्रधानमंत्री व प्राइम मिनिस्टर, मेयर या फिर ब्लॉक प्रमुख? पंचायत, ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं? कमेंट्स बहुत तेज आ रहे हैं, आप सभी कितने जल्दी जल्दी आ रहे हैं कि मैं सर मेरा नाम लेते ही नहीं है। प्लीज सुरेंद्र यादव विश्वास, ठीक है, ऐसा नहीं है सुरेंद्र। सर कुड यू प्लीज प्रोवाइड ओल्ड क्वेश्चन पेपर इन व्हाट्सएप ग्रुप, आई वांट टू सी क्वेश्चन टाइप। श्योर आई विल शुभम, आई विल प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट वेट। स्वास्तिक सिंह ए, उसके बाद नेक्स्ट अमन यादव ए, श्रेयांश ए, सरपंच कहलाता है सर, ओके सरपंच, ठीक है। एलिशा ए, अनन्या ए, शुभम। सर मुझे भी अनम्यूट करो। आपका तो नेम ही है सैमसंग एस एम समथिंग, आप अपना रीनेम करिए नेम एंड उसके बाद ज्वाइन करिए, क्योंकि इससे आप अनवेरिफाइड हैं, ठीक है। तो जब तक आप वेरीफाइड नहीं होंगे तब तक आपको कैसे एंट्री? आपको तो क्लास में एंट्री मिल गई है, उतना बहुत है, ठीक है। क्योंकि आपका वेरीफाइड होना इम्पोर्टेंट है क्लास को ज्वाइन करने से पहले। आप अपना नेम रीनेम कर लीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज आपको अपकमिंग डेज में एंट्री नहीं मिल पाएगी। ऑप्शन नंबर ए 100% आपके रिस्पॉन्सेस करेक्ट हैं। जो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है उसको हम लोग सरपंच कहते हैं, सरपंच साहब, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन, ग्राम सभा की बैठक कितनी बार होनी चाहिए? अब फास्ट हम लोग करेंगे, थोड़ा बूस्टअप करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा 24 मिनट हो गया है। बूस्टअप करेंगे फास्ट। ग्राम सभा की बैठक कितनी बार होनी चाहिए? एक वर्ष में एक बार, एक वर्ष में 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? करेक्ट आंसर क्या होगा? देखते चलिए आप सभी फास्ट। ऑप्शन नंबर बी, एक वर्ष में 2 बार। जो ग्राम सभा की बैठक है वो कितनी होनी चाहिए? 2 बार होनी चाहिए एक वर्ष में। अधिकांश राज्यों में ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार अनिवार्य है, ठीक है। पंचायती राज को किस योजना में पहली बार लागू किया गया? ठीक है, पंचायती राज को किस योजना में पहली बार लागू किया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय या फिर फोर्थ? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी ट्राई भी करते रहिए और देखते भी रहिए। थोड़ा हम बूस्टअप कर रहे हैं क्लास को, बाकी मैं आपको इन डिटेल इसको मैं करवाऊंगा आपका जब टेस्ट होगा यूट्यूब पे, तो इन क्वेश्चंस को। तो हमारा जो पंचायती राज था उसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका ईयर था 1956 से 1961 में, पंचायत प्रणाली में शुरुआत किया गया था, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश किससे जुड़ी थी? चुनाव सुधार से, पंचायती राज से, शिक्षा नीति से या फिर आर्थिक सुधार से? क्वेश्चन देख लो, थोड़ा यूनिक है। तो ये देखो, इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, हमारा यहाँ पे दिया गया है, व्याख्या देख लो, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मीन्स पंचायती राज से रिलेटेड, ठीक है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 फास्ट। पंचायत में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं? 25%, 33, 40 और 50? व्हाट इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14? मैंने आपको बोला था ना, मैं आप अभी तक केवल 10 क्वेश्चन को लेके चल रहे हो टारगेट, मैं तो आपको एक्स्ट्रा करवाने वाला हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 33% रिजर्व है, ठीक है।
और ये इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, 73 में संशोधन के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए यहाँ पे जो सीट है वो रिजर्व रखी गई है। कितनी रिजर्व रखी गई है? 33%, मतलब कम से कम 1/3। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? और इसका आंसर आप सभी बताएंगे माइक को ऑन करके। ठीक है। चलो अभी किसको किसको रिस्पॉन्स देना है माइक ऑन करके वो बताइए फास्ट। बट आप वेरीफाइड होने चाहिए। सर इसकी रिकॉर्डिंग क्लास पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? सब कुछ ग्रुप में आपको भेजा जाता है। आप तो न्यूली हो, मुझे लग रहा है आपने अभी 1-2 दिनों में ही ज्वाइन किया है, बट आप सभी को पता होना चाहिए कि ग्रुप में सब कुछ आपको भेजा जा रहा है ना। क्लास एंड होने के 2 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा। सुरेंद्र यादव शिस्वा, ठीक है, आपको मैंने म्यूट कर अनम्यूट कर दिया है। हेलो सर, गुड नाइट। हेलो, आपको हाँ इसका सर। आंसर पता है? इसका आंसर क्या होगा? नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? यस सर। क्या कहा जाता है? फास्ट। सर जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है करेक्ट वो बता दो, उसमें आप ABCD क्या सर कहा ये जाता है? ये मेयर कहा जाता है। ओके ठीक है, ठीक है, म्यूट कर लो आप अभी। नेक्स्ट। और किसको एश्योरेंस, किसको पूरी तरीके से इसका आंसर क्लियर है वो बताएगा मुझे, जो जिसको क्लियर है। एलिसा। ओके ठीक है, मैंने आपको म्यूट कर दिया यहाँ पे, अनम्यूट। स्वास्तिक सिंह। ओके स्वास्तिक। ओके फास्ट, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से आप सभी जिसको रिस्पॉन्स देना है। हेलो सर। हेलो स्वास्तिक। सर चेयरमैन कहा जाता है, चेयरमैन। चेयरमैन कहा जाता है। कुछ एक्सप्लेनेशन भी आपके पास अवेलेबल है इसका? ये सर जैसे चेयरमैन सर वोटिंग होता है नगर निगम के ओर हम्म। से, तो उसमें जो जीतता है, जिसके ज्यादा वोट रहता है, वो चेयरमैन बनता है ग्राम सभा का। ग्राम सभा का नहीं सर, नगर निगम का। ओके ओके ठीक है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अभी आप म्यूट कर लीजिए। ये सर। ठीक है। हेलो एलिशा, आप म्यूट हो अभी, आप अनम्यूट हो अभी, आप बोल सकते हो। तो चेयरमैन होता है। चेयरमैन होता है, ठीक है। कुछ इसका एक्सप्लेनेशन आपके पास है कि आपने क्यों चेयरमैन होगा? सर कुछ रीजन? वैसे सर आंसर तो वही। मैंने ऑलरेडी शो कर ही दिया है। चेयरमैन नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा। नगर निगम का जो प्रमुख है ना, उसको क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं हम लोग। ठीक है, चेयरमैन नहीं, मेयर। आपने देखा होगा मेयर का चुनाव होता है, ठीक है, या फिर सुना भी होगा। चलो क्लियर है। अभी आपको आज के क्लास का फीडबैक किसको देना है? फास्ट आप सभी दे दो, 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे ना, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 30 मिनट का क्लास है और 29 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं। आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा? फास्ट जल्दी बताइए आप सभी। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, हाँ बहुत अच्छा सुरेंद्र। लगा आज की क्लास। ठीक है, ठीक है, थैंक यस। यू। ओके ओके। चलो आंचल गुप्ता, आपने बोला था आपको अनम्यूट किया गया था, अनम्यूट करना था। ठीक है, मैंने कर दिया आपको। ओके ठीक है। हेलो आंचल, आपको मेरी वॉइस आ रही है? मे बी आपको नेटवर्क इशू है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है चलो। शुभम। ओके। हेलो शुभम, क्लियर है सब कुछ? यस सर, क्लियर है या सब। आपका एक डाउट अच्छे था ना से कि समझ में भी आ जो रहा है। पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के वो प्रोवाइड करने से रिलेटेड आपका एक डाउट था ना? तो देखो आपको ना हम्म। इन अपकमिंग डेज अभी जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको भी सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहो, सब कुछ आपको यहाँ पे पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएंगी, प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के PYQ भी करवाए जाएंगे विद पेपर्स। जो ऑफिशियल पेपर है उसको भी सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप वेट अच्छा कीजिए अच्छा, स्टेप तो बाय उसमें स्टेप। जैसे मैं 12th क्लास में हूँ, तो उसमें जैसे 12th क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी आती होगी ना? नो नो नो,
वो सिलेबस तो डिफरेंट है ना, वो तो आपका स्कूल का सिलेबस हो गया, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको सिलेबस नहीं है। यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपको जीके जीएस पढ़ना है, सेकंड आपका रहेगा हम्म रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है, थर्ड आपका हम्म रहेगा मैथ पढ़ना है, फोर्थ आपका यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना है, उसके बाद आपका यहाँ हम्म पे हिंदी पढ़ना है, ठीक है। हिंदी। हिंदी और इंग्लिश मैक्सिमम 10 क्लास में पूरा कवर करा दिया जाएगा, क्योंकि ये टोटल 20 नंबर का है, बट बहुत ज्यादा इसके टॉपिक्स नहीं है। जो मेजरली पॉइंट है वो है आपका 40 क्वेश्चन जीके जीएस, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैथ। तो आपको मेनली स्टार्टिंग में सबसे पहले इसको फोकस करना है, ठीक है। बाकी इस पे तो आपको और क्लासेस, करंट अफेयर्स। जीके करंट जीएस, अफेयर्स। जीके जीएस के अंदर आपके करंट अफेयर कवर कराए जाएंगे ना, जीके जीएस की क्लास चल रही है, तो इसमें करंट अफेयर्स हाँ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है सब कुछ कवर कराए जाएंगे, हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है ओके, सर। चलो अभी हम लोग एंड अप ओके। करते हैं आज का क्लास, और फिर हम लोग जो अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल फिर से हम लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे और साथ में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।